एक राज्य में एक सास बहू रहती थे। उस बुढ़िया का बेटा शहर में ही नौकरी करता था और सास बहू घर में रहती थी। बुढ़िया बहुत बड़ी गणेश की भक्त थी, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। वह कभी दान धर्म नहीं करना चाहती थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की मंदिर जाती, पूजा करती, भजन करती और फिर घर आती। एक दिन उसने सोचा कि मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं 10 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, लेकिन उसमें तो खर्चा बहुत होगा। क्यों ना मैं एक ही छोटे से कोई बच्चे को जमा दूं, उसमें भोजन भी कम लगेगा और खर्चा भी उतना नहीं होगा। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को आवाज दी। तभी वहां पर बहू आई और बोली, माँ जी क्या बात है माँ जी? तो उस बुढ़िया ने कहा, बहू, मैं एक ब्राह्मण को जमाना चाहती हूँ। तुम जाओ गांव में किसी एक छोटे से बच्चे को ही ले आओ, और भी तो ब्राह्मण ही है। मैं एक बच्चे को ही खिला दूंगी। तो बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ। बहू जैसे ही गांव से बाहर गई, उसे एक छोटा सा बच्चा नजर आया और उसने पूछा, अरे बेटे, यहाँ पर ब्राह्मण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं वे कहाँ। ब्राह्मण का एक छोटा बच्चा भी चलेगा, मैं अपने घर में उन्हें कल खाने के लिए बुलाने आई हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ। मैं कल आपके यहाँ भोजन करने आ जाऊंगा। आप बस, मेरा नाम गणेश है, आप बस 3 बार गणेश गणेश कहकर बुला दीजिएगा और मैं आ जाऊंगा। बहू घर आती है और अपनी सास से कहती, माँ जी, मैंने एक छोटे बच्चे को आमंत्रण दे दिया, वह कल ही हमारे घर में भोजन करने आएंगे। अगली सुबह बहू ने सास से कहा, माँ जी, मैंने पूरा भोजन तैयार कर लिया है, अब मैं उस बच्चे को बुलाकर लाती हूँ और उससे भोजन करवाती हूँ। ऐसा कहकर बहू बाहर आई। उसे समझ नहीं आ रहा तो वह बच्चे को कहाँ खोजे। तभी उसे याद आया कि बच्चे ने उसे 3 बार अपना नाम पुकारने को कहा है। तो बहू ने उसका नाम 3 बार पुकारा। तभी वह बच्चा प्रकट हो गया और बोला, मैंने कहा था ना, जब भी तुम मुझे 3 बार आवाज दोगी मैं आ जाऊंगा। ऐसा दोनों घर की ओर जाने लगे। कहकर बच्चा भोजन करने बैठ गया और बोला, मुझे भूख बहुत लगी है और मैं जब तक यह थाल छोड़कर उठूं ना, तब तक मुझे भोजन कराते रहना। ऐसा कहकर वह भोजन करने बैठ गया। थोड़ी देर हो चुकी थी। तभी बहू ने सास से कहा, माँ जी, यह बालक तो बहुत ही भूखा नजर आ रहा है। मैंने जितना भोजन बनाया था वह सारी खत्म हो चुकी है और घर में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस यह पानी चल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो सास ने कहा, बहू, मैंने जितना सोचा था कि कम खर्च होगा उतना ही ज्यादा हो गया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। जरूर इसमें कोई बात है। वह बच्चा कोई मामूली बच्चा मुझे नहीं बुझा रहा है। तभी थोड़ी देर में वह बच्चा बाहर आया और बोला, मेरा पेट तो किसी तरह भर गया है, अब मुझे दक्षिणा देकर विदा करिए। मुझे दक्षिणा में 100 सोने की मुहराई दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, बेटे, तुम देखने में तो बहुत छोटे हो, लेकिन तुम मुझे बच्चे नजर नहीं आते हो। तुम कौन हो? आज से पहले मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा है। मैंने सोचा था कि 10 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी तो बहुत खर्चा होगा, इसलिए मैंने एक छोटे से बालक को बुलाने के लिए कहा, लेकिन तुम तो 10 ब्राह्मणों के बराबर निकले। ये लो, ये तुम्हारे लिए 100 स्वर्ण मुहरा। यह हम दोनों सास बहू की जमा की हुई पैसे हैं, इसे तुम ले लो, क्योंकि ब्राह्मण को जब तक दान न दे दे तब तक पुण्य नहीं मिलता है। उस बच्चे ने कहा, ब्राह्मण को आप सच्चे मन से 1 हो कि 10 हो, सच्चे मन से खिलाना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल भी बुरा मिलता है। आप सच्चे मन से खिलाती तो आपके लिए 10 ब्राह्मण भी आसान ही लगता, लेकिन आपने लालच की और इसका परिणाम यह निकला कि 1 को ही खिलाने में आपका 10 का खर्चा पड़ गया। वह बालक चला गया। तभी अचानक से दोनों सास बहू अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक मटका में और मटके के बाहर सोने के सिक्के पड़े हुए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो बहू कहती है, माँ जी,
अभी इतना सारा सोने का सिक्का कहाँ से आया? मैंने तो यहाँ पे सुबह भी देखा था, यहाँ पर तो कुछ नहीं था। यह अचानक से इतना सोने का सिक्का कहाँ से आ गया माँ जी? तो सास ने कहा, बहू मैंने कहा था ना, वह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। मुझे तो इस पे पहले से ही शक हो रहा था। ये देखो, ये साक्षात गणेश भगवान थे जो मुझे सबक सिखाना चाहते थे, और हमारे 100 मोहरे के बदले में देखो हम इतना सारा सोने के सिक्के देके चले गए। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं अपनी कंजूस स्वभाव से बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए भगवान। तभी दोनों सास बहू मंदिर जाती है। सास अपने घुटनों पे बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। आज से मैं ऐसा कंजूस व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मैं खुले मन से सभी ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी और दान पुण्य में मैं कभी भी कमी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।